हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमारे टोटल 9 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हमारा 10वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, जिसमें हम सभी लोग आज इंट्रीगेशन जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस इंट्रीगेशन बाय पार्ट में हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा चुके थे आपको पिछले लेक्चर्स में। आज मैं बाकी जितने भी टाइप थे उन सभी टाइपों का एक मैराथन वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल जितने भी आपके टाइप होते हैं इंट्रीगेशन बाय पार्ट के, वो सारे टाइप में आपको आज पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसमें आप लोग चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं इंट्रीगेशन में, वो आप पढ़ रहे हैं बेटा कौन सा, खंडशः समाकलन। क्या पढ़ रहे हैं आप? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैंने आप सभी को क्या बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आपका होता है, इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाते हैं तो उसमें हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड में होता क्या है बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड में जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उन दोनों फंक्शंस को क्या कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और इसका फिर होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका पूरा इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इससे पहले मैं 8वें और 9वें लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट की डिटेल्ड वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एक एक टाइप का जो है डिस्कस करवाया हुआ है आपको। तो आप वो 2 वीडियो जरूर देखना। और उससे पहले अगर आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 9 तक की सारी वीडियोस देख लेना बेटा, है ना। आज 10वें लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट खत्म कर देंगे और फिर कल हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अर्थात आंशिक अवकलन द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ठीक है, तो शुरू करिए जाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखें, क्या है ना। और कहते हैं कि क्यों तन्हा बैठकर देख रहे हो तुम अपने हाथों की लकीर को, उठो बांधो कमर और अपनी मेहनत से लिख दो अपनी तकदीर को। कहते हैं कि आप सभी को मैं एक बात बता दूं बेटा, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता जो है शोर मचा दे। तो आज तुम्हें मेहनत करनी है बेटा। मैं सीधी सी बात आपसे कहता हूं कि इस दुनिया का ये नियम है, इस प्रकृति का ये नियम है, जो जितना तपा है वो उतना चमका है। सोने को जितना ज्यादा तपाया जाता है, हीरे को जितना ज्यादा घिसा जाता है, वो उतना ज्यादा चमकता है। ऐसे ही बेटा तुम जितनी मेहनत करोगे, तुम इस कड़ी मेहनत में जितना तप करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ज्यादा तुम आगे जाओगे। इसलिए बेटा मेहनत करो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। बस यही तुम्हारी जिंदगी का एक मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ। स्टूडेंट लाइफ एक गोल्डन लाइफ होती है और इस लाइफ में अगर आप निखर गए तो आप संभल जाओगे, और अगर आप संभल नहीं पाए तो बेटा आप बिखर जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा, संभलना है तो स्टूडेंट लाइफ में ही संभलो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है अभी बिखर गए और उसके बाद फिर सोचो कि अब हम संभलें। तो बेटा अगर आप स्टूडेंट लाइफ में बिखर गए ना तो पूरी जिंदगी संभल नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं बेटा कि मेहनत अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप एक बड़े से बड़े चट्टान को हिला सकते हो। अगर तुमने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो तुम जो चाहे वो पा सकते हो। अरे ढूंढने से इंसान भगवान को ढूंढ लेता है, और आप तो फिर भी क्या है, आपको तो फिर भी पॉलिटेक्निक का केवल एग्जाम क्रैक करना है। तो आप सभी लोग आइए और शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं कि आप जब एक बार हमारी क्लास देखेंगे तो उस क्लास को देखने के बाद आपको अंदर से खुद जुनून आएगा कि हां हमें पढ़ाई करनी है और केवल एएस टेक्निक से ही करनी है। क्यों? क्योंकि एएस टेक्निक देता है आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सारे सब्जेक्ट हमारे एएस टेक्निक के ऐप पर कंप्लीट मिल जाएंगे। आपको प्ले स्टोर से
डाउनलोड करना है हमारा एएस टेक्निक ऐप और तुरंत उसको जो है ज्वाइन कर लो और कॉल करें हमारे नंबर 9598111134 पे या फिर 7310111134 पे नंबर्स पे कॉल करें और आप अपना कोर्स जरूर परचेस करें। साथ ही आप अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो आप लोगों को तैयारी अभी से करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम के टाइम पे करेंगे, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके नंबर भी बिल्कुल छोटे से कम आएंगे, 2 से नंबर, है ना। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको मेहनत अभी से करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो आपको जैसा कि यहां पे दिख रहा है कि 2 फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में यहां पे दिए गए हैं, तो अब आप पहला फंक्शन किसको मानोगे? तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट रूट में आई आपका जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है, एल आपका लॉग फंक्शन होता है, ए आपका अर्थमेटिक होता है, टी आपका त्रिकोणमिति होता है और ई आपका एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहां पे मेजर करना है। तो देखिए एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और सेक आपका त्रिकोणमिति है, तो एल्जेब्रा पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। इस वजह से हम एक्स को फर्स्ट मानेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को दूसरा मानेंगे। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, आप चेक कीजिएगा बेटा फॉर्मूले को, है ना। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो, डिफरेंशिएशन आप करो फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन आप करोगे किसका बेटा? सेकेंड फंक्शन का, और फिर इस पूरे का क्या करोगे आप? होल इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, क्लियर बात। अब देखिए यहां पे क्या होगा? x का x हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है बेटा? 10x होता है और dx होता है। आप सभी को आवाज जरूर इको में आ रही होगी, आप लोग इको में आवाज जरूर सुने, आपको और आवाज बढ़िया गूंजती हुई सुनाई देगी, जैसे कि हम एक बढ़िया से ऑडिटोरियम में खड़े होकर के जो है क्या दे रहे हो, आपको एक लेक्चर दे रहे हो। ठीक है, तो आज अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और बिल्कुल 3D में हमारे साउंड को सुने। ठीक है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर महोदय जी ने आज बहुत अच्छा काम किया है कि आज तुम लोगों को 3D में पढ़ाई करवा रहे हैं वो। ठीक है, तो अगर वो सही कर चुके हो शायद, तो आपको आवाज अब ठीक हो गई होगी। ठीक है, चलिए, हाँ हो गई सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो 10x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sec x, और साथ में एक कांस्टेंट c ऐड हो जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, क्लियर, बहुत ही प्यारा सा आंसर। तो बस आपका इतना सा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक है, कॉस एक्स आपका क्या है बेटा? त्रिकोणमितिक है। देखो जो आज ये वीडियो देख रहा है उससे पहले वो 8वां 9वां लेक्चर जरूर देख ले। क्यों? क्योंकि 8वें और 9वें लेक्चर में, इंटीग्रेशन के 8वें 9वें लेक्चर में इन पूरी की डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। ठीक है, और यहां पे मैं आपको आज केवल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं हर एक टाइप के। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, और इस पूरे का भी होल इंटीग्रेशन। सो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? जल्दी से बताओ। साइन एक्स होता है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है और ये आपका dx हो जाता है। सो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दो, यहां बचा आपका x साइन एक्स dx। अब आप चेक करो यहां पे फिर से 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। तो एक बार फिर से लगा दो ना फर्स्ट इंटू सेकंड, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है अपन लोगों को, है ना। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ये साइन एक्स, -2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का भी क्या? होल इंटीग्रेशन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है देखो ये। ठीक है, अब यहां पे आपका क्या आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, -2 का 2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर एक्स का एक्स रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। नहीं हो जाएगा सर, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। आपको कुछ भी नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता भैया, गधा है हम।
ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस का माइनस है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, 1 होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक है, और ये dx और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब चेक कीजिएगा जरा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना बेटा, साइन एक्स, और साथ में एक कांस्टेंट c, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर। एक बार फिर से चेक कीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का dx। अब यहां 2 बाहर ले गए और इस पूरे में फिर से लगाया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, एक्स का एक्स रहा देखो, है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स की, और माइनस का माइनस रहा, और इधर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर आपको यहां माइनस नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, यहां माइनस है ये, ठीक है, तो ये आपका माइनस का कॉस एक्स। अब देखो ये बाहर माइनस है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस का 2x कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर से माइनस, 2 बन जा 2, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट थी, यही हमारा परम सत्य आंसर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बट आप एक चेक करो कि कॉस स्क्वायर एक्स जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है वो आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि आप इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड तभी लगाएंगे जब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता हो, अगर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता ना तो आप वहां पे कृपया लगाने का ये फॉर्मूला ट्राई भी मत करिएगा, पहले आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके ये चीज चेक करो कि क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, देखो चूंकि हमारे पास ना एक राजा साहब हैं cos 2x, इंटीग्रेशन के राजा हैं ये, या नहीं त्रिकोणमिति के राजा हैं, क्यों है, क्योंकि इनके पास 4 फॉर्मूले हैं। cos 2x क्या कहता है हमसे, cos 2x कहता है कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल सही है यार, तुम्हारा यही फॉर्मूला होता है। तो अब देखो यहां से हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो हो जाएगी 1 माइनस की cos 2x हो जाएगी, है ना। हमने इस 2 को भी उधर भेज दिया तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू हो गई कि नहीं। सो हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रख दी, यहां पे क्या रख दी, 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2, और dx ये 1/2 तो कांस्टेंट है जो बाहर ले गए, ठीक है, और इंटीग्रेशन x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos 2x dx। बताइए बात क्लियर हो रही है क्या सभी को, है ना, बड़ा ही सिंपल था। साइन स्क्वायर एक्स को हमने cos 2x में चेंज किया, रीजन क्या था सर इसका, रीजन इसका ये था कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, और आइलेट के अकॉर्डिंग त्रिकोणमिति को दूसरा मानना है और दूसरे का होता है इंटीग्रेशन, तो साइन स्क्वायर कहता हमारा तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो हमने कहा तुम्हें हम चेंज कर देंगे किसमें, cos 2x में। सो हमने cos 2x का फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि cos 2x आपका जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है sin 2x, ठीक है। तो अब यहां पे अपने फॉर्मूला लगाया, 1/2 कांस्टेंट था बाहर ले गए, x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x dx और x माइनस का x cos 2x हो गया। तो देखो भैया सिंपल है, 1/2 का 1/2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस यहां लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है, माइनस, अच्छा अब एक चेक करो, देखो यहां माइनस लगा हुआ है और ये फिर से माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और इस पूरे का भी होल dx हो गया। तो ये हो जाएगा देखो 1/2 x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, sin 2x होगा। लेकिन ध्यान रखो मैंने आपको बताया जब भी x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो हमेशा कहां आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos 2x का कितना हो जाएगा बेटा, sin 2x अपॉन 2, और ये dx हो गया, है ना। अब इसके आगे चेक किया जाए जरा, इसके आगे देखो 1/2 तो है ही, ठीक है, 1/2 x स्क्वायर अपॉन 2 है ही, माइनस का x
साइन 2x अपॉन 2 है ही, ये है ही। यहां देखो प्लस, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का कॉस 2x, कॉस 2x अपॉन 2 क्यों आएगा, क्योंकि x के साथ है। अच्छा, और पहले से भी एक अपॉन में 2 था, तो अपॉन में 2 इंटू 2 हो जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो सारे में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन और ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/4। ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का x साइन 2x माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। सर एक अपॉन 2 क्यों बचा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थे, एक बाहर निकला तो एक तो अभी भी बचा ना, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, खत्म बात, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, सिंपल सा, क्लियर। तो देखो x साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स को हमने कॉस 2x में चेंज किया, x का अंदर मल्टीप्लाई किया, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया, ये सेम का सेम, सिंपल था, है ना। चीजों को समझो, चीजों को सीखो आप, है ना, क्योंकि देखो सीखने से इंसान आगे बढ़ता है ना, सीखने से इंसान आगे बढ़ता है ना। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप करोगे कैसे, समझ में आ रहा है ना। तो आपको सीखना जरूरी है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए सीखना जरूरी होता है। तो आप चीजों को सीखते चलिए, और फिर जो आपने सीखा है उसको जिंदगी पर अप्लाई कीजिए, ठीक है, आपकी जिंदगी आगे बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देखो यार, फर्स्ट अपॉन सेकेंड हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में था हमारे पास फर्स्ट अपॉन सेकंड का, इसमें नहीं है, तो हम इसमें ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमारा मेन उद्देश्य क्या हो गया अब, कि नीचे से 1 माइनस कॉस एक्स हटाना है, और इसको हटाने का तरीका बताओ जल्दी से। 1 माइनस कॉस एक्स हटाने का तरीका सिंपल सा है बेटा, कॉस 2x, जब भी ध्यान रखना बेटा, जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, या 1 प्लस कॉस 2x आ जाए, या 1 माइनस कॉस 2x आ जाए, तो इनमें हमेशा cos 2x का फॉर्मूला लगाया करो, है ना। क्या किया करो, cos 2x का। कैसे, देखो x अपॉन 1 माइनस cos x को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, cos 2x/2, बताइए, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, है ना। तो ये x अपॉन 1 माइनस cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, हाँ 1, देखो cos 2x का फॉर्मूला देखो क्या होता है, cos 2x आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अभी पीछे बताया था आपको हमने। अब यहां चूंकि माइनस है तो माइनस, और 1 प्लस का है तो माइनस आएगा, और माइनस और साइन माइनस का है तो ये प्लस का आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, स्क्वायर x/2। अब 1 से 1 क्या हो गया बेटा, निपट गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो आइलेट लगा दो फर्स्ट इंटू सेकंड, सर cosec स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, बताओ क्या होता है, तुम बताओ, हमें नहीं आता, क्योंकि जल्दी से बताओ क्या होता। हाँ बिल्कुल वही होता है, sec स्क्वायर इसका tan x होता है, तो cosec स्क्वायर का क्या होगा बेटा, cot x। लेकिन ध्यान रखना cosec के फॉर्मूले माइनस में है, तो cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का cot x, ठीक। तो अब यहां पे फॉर्मूला लगाया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखो 1/2 एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का cot x/2। लेकिन मैंने क्या बोला था, x के साथ अगर कोई भी चीज है 2 अपॉन में आ जाएगी, तो x के साथ यहां 1/2 है तो 1/2 अपॉन में आ गया, माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना 1, cosec स्क्वायर एक्स का कितना, माइनस का cot x/2 और अपॉन में 1/2, और ये dx, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1/2 ब्रैकेट माइनस का 2x cot x/2, ठीक है, क्योंकि वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, माइनस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया शानदार, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला 2, तो यहां जाएगा 2 इंटीग्रेशन cot x/2 और ये dx। अच्छा, क्या cot x का इंटीग्रेशन होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल होता है, बताओ क्या होता है, log sin x होता है, ठीक है। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू माइनस का 2x cot x/2 प्लस 1/2 इंटू 2, और इसका कितना होगा बेटा, log sin x/2, है ना। और x के साथ जो होता है वो अपॉन में, मतलब एक और 2 आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट c, तो 2 से 2 खत्म, यहां 2 से 2 खत्म यहां, तो आंसर आ जाएगा 2 log
साइन एक्स बाई टू माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू और प्लस का सी, और यही हमारा क्या आ गया बेटा, परम सत्य आंसर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना। फिर से देख लेते हैं, एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, क्या करना है, वन माइनस कॉस एक्स में कॉस एक्स को कॉस टू एक्स बनाओ। कैसे, कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन खत्म, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट बाहर ले गए, वन अपॉन साइन को कॉस एक्स स्क्वायर लिखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, बस सॉल्व कर लिया बड़ा ही प्यार से, है ना, सिंपल। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, क्या कह रहा है, e की पावर x cos x। ध्यान रखना, जब भी e की पावर x के साथ cos x आ जाए या e के पावर x के साथ sin x आ जाए, हमेशा क्वेश्चन में क्या करो, i मान के करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो i बराबर लेट कर लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इसमें लगाओ i लेट, तो एलजेब्रा नहीं, त्रिकोणमिति को पहला और एक्सपोनेंट को दूसरा। भैया i लेट ध्यान रखना हमेशा, i लेट, ठीक है। लेट में देखो त्रिकोणमिति पहले आ रहा हो, एक्सपोनेंट बाद में आ रहा, तो ई को पहला ई को दूसरा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करनी अपन को। फर्स्ट फंक्शन आपका cos x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अरे भाई साहब, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और dx का होल इंटीग्रेशन हो गया। अरे बाबा, हो गया कि नहीं, हाँ हो गया। अब देखो भैया, e की पावर x का e की पावर x और cos x हो जाएगा ना, माइनस cos x का, तो भैया cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी से बताओ। अब बताओ वे बुड़बक, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, और e की पावर x का e की पावर x और dx का dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e बराबर e की पावर x cos x प्लस इंटीग्रेशन व e की पावर x और sin x। इस ससुरा सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है, यहाँ पे फिर से आ गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फिर से लगाना पड़ेगा तुम्हें फर्स्ट इंटू सेकेंड। बहुत प्यारे भैया, तो e की पावर x cos x प्लस लगाओ भैया फर्स्ट फंक्शन, बोलो भाई सब मिलकर के, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। सिंपल, बहुत शानदार। अरे ऐसे ही तो समझने हैं अपन को, और का नहीं है। तो e की पावर x cos x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x sin x, मस्ती मस्ती में पढ़ते चलो, सब चीजें सीखते चलो, है ना। हाँ, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x dx। ए ससुरा फिर से आगे वा, फिर आ गया ना e की पावर x cos x, और ऊपर भी क्या था, e की पावर x cos x। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भैया, आई लिख सकते हैं सर जी, लिख दो जल्दी से आई इसको, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो आई बराबर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देख के बताओ, e की पावर x आ रहा है और sin x प्लस का cos x आ रहा है माइनस, इसकी जगह पे क्या लिख दे भैया, इसकी जगह पे सर जी आई लिख दो भैया, तो आई हो गया। इस आई को इस तरफ ले आओ, तो आई माइनस का आई इक्के आएगा, तो प्लस का आई हो जाएगा, और e की पावर x और sin x हो जाएगा, और प्लस का ये cos x है, और साथ में एक कांस्टेंट c आएगा। आई आई मिलके कितने बार आई, दो बार आ गई, सही बात है, ज्यादा पानी पीते हो इसलिए आई तुम्हें दो बार, है ना। चलो कोई बात नहीं, तो जाओ करे आओ जल्दी से, ठीक है। अब ये दो बार जो आई है उसको एक बार आई बनाओ, टू को उस तरफ भेजो, तो आई बना, क्योंकि हमें तो आई की वैल्यू चाहिए ना, इसका इंटीग्रेशन आई है, तो इसका इंटीग्रेशन में आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 e की पावर x और sin x प्लस का cos x, साथ में एक कांस्टेंट c लगा दो, यही अपना आंसर पालो। जैसे तुम ये लगाओगे पेपर में नंबर पाओगे, और क्या, बस आपके सेमेस्टर की तैयारी एएस टेक्निक की जिम्मेदारी। तो आपने अपने दोस्तों को पढ़ाएं, अपने महिला मित्रों को पढ़ाएं, अपने पुरुष मित्रों को पढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाएं, और जो जो पॉलिटेक्निक कर रहे हो सबको पढ़ाएं, चाहे कोई स्टेट का हो, पॉलिटेक्निक है सबका सॉल्यूशन, ठीक है। अरे भैया, कपड़ों से आदमी की होती है अच्छी फैशन, और पॉलिटेक्निक का केवल एक सॉल्यूशन, कौन, एएस टेक्निक। तो पॉलिटेक्निक मतलब एएस टेक्निक, तो तुरंत जुड़ जाओ भैया। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो,
देखो अब जे वैसे ही नहीं आ गया है, जे क्वेश्चन वैसे नहीं आ गया। देखो इससे पहले भी तो हमने वैसे किया था। देखो है यहाँ e की पावर x cos x था ना, और यहाँ क्या है e की पावर 2x cos 3x, मतलब नंबर ही तो चेंज है, बाकी तो सेम है ना। तो जाए विद्यार्थीगण क्या करें, स्वयं हल करें, है ना। जाए विद्यार्थी स्वयं हल करें, है ना। इसको आप तुरंत खुद से सॉल्व करो भाया, है ना। क्या तुम अगर खुद सॉल्व करो तो सीखो, और सीखो तो करो, और करो तो पेपर में नंबर मिले। समझ में आ रही ना। हाँ, तो इसलिए इस प्रश्न को विद्यार्थीगण स्वयं हल करें। इस जैसा एक प्रश्न मैंने पीछे करा दिया, तो आप उसको देख के कर लेना, है ना। देखो गलत बात नहीं करनी है ना, सबको पढ़ाई अच्छे से करनी है। मम्मी पापा ने पैसा लगाए, तुम्हारे में नहीं लगाए, तो मम्मी पापा अगर तुम्हें पैसा लगा रहे तो तुम पैसा को कछु तो महत्व रखो, थोड़ा पढ़ो, अपने मम्मी पापा को भी खुशी होवे को मौका दो, ठीक। हाँ, अच्छे अच्छे नंबर ले आओ पेपर में, मम्मी पापा की छाती चौड़ी हो जाए, मोरे मोड़ा टॉप करो पॉलिटेक्निक में। और का ऐसा कछु करो कि यार मम्मी पापा गर्व से सर ऊंचो करके चले, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, लॉग एक्स। ध्यान रखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका इंट्रीगेशन नहीं होता, और वो अकेले आ जाए जब, है ना, अपने संगे अपनो जोड़ा ना लेके आवे। अबे इससे पहले सब लोग अपना अपना जोड़ा लेके आ रहे थे, लेकिन ये जो लॉग भैया हैं, जो लॉग भैया है, जे अकेले आ गए, जे कोई को संग में नहीं ले आए, और लॉग का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तुम्हें पता है कि नहीं है। तो लॉग का जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन भी नहीं होता, और वो फिर भी आ जाए बेशर्मी के साथ, समझ रहे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता लेकिन फिर भी आ गया वो बेशर्मी के साथ, मतलब बिना बुलाए बराती नहीं होते बे, वो ही है ये लॉग, है ना, बिना बुलाए बराती। तो कुछ बराती लोग होते जो बिना बुलाए आते, और ये एक लोग हैं जो बिना बुलाए आ गए, इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर भी जी आ गए मामा इंटीग्रेशन कर दो, और नहीं आता इनका होना डायरेक्ट। तो क्या करेंगे बेटा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो। क्या लगा दो इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो। कैसे सर जी, लॉग एस तो जो है तो वो है ही, है ना, इसमें हम क्या इंटू वन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अब लॉग को पहला मान लो, कहे कि कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, और वन का इंटीग्रेशन होता है, तो जो दूसरा मान लो है। हाँ अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। बोलो ऐसा ही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सर, बात तो कछु ऐसा ही है। तो देखो भैया लॉग वन प्लस एक्स तो एज इट इज रहेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा, और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। बोलो इतना आ गया सर, आ गया, आगे बढ़ो। तो अगर इतना आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन को थोड़ा आगे अगले मुकाम तक लेकर के जाओ। देखो लॉग वन प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा, और ये डीएक्स। बोले ऐसा ही है क्या, बिल्कुल। यार तुम एक बात बताओ कि अगर इसकी जगह पे हम तुम्हें ये दे देते, तुम क्वेश्चन को तुरंत पलक झपकते कर देते, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन, सर जी काटा छांटी कर दो, पूरी सब काट पीट कर दो, तो जे कट जाते और हमारा वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता, और हम बहुत खुश हो जाते कि हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन तुम्हें खुशी का मौका हम इतने जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि जहां खुशी होती है वहीं खुजली होती है। समझ में आया। तो ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस वन बनाना पड़ेगा। प्लस वन बनाया तो हमें बैलेंस करने के लिए माइनस वन भी करना पड़ेगा। कर दिया। अब कर दो सेपरेट। सेपरेट करने को मतलब होता ही ऊपर जो दो लोग होता ही बाय एक लोग के नीचे रहता ही, तो दो ही को अलग अलग कर दो। मतलब जैसे अगर ऐसे लिखा है 3 + 4 अपॉन 5, तो जाए ऐसा लिख दो, 3 के बटे में भी 5 लिख दो, और 4 के अपॉन में भी 5 लिख दो। इस ऐसे लिख दो, ये कहलाता सेपरेट करना, है ना। तो ये सेपरेशन हम ऊपर लगा देंगे, लगा दें भैया। तो देखो x log 1 + x माइनस इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन x + 1, और ये dx है। अच्छा माइनस और ये माइनस तो प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 + x, और ये dx। अब देखो ये तो क्या हो गया, खत्म। हाँ तो ये x log x + 1 माइनस, इधर तो कट गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log x + 1 है, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट c है, और बस यही हमारा आंसर है। क्या, x log 1 + x माइनस x
प्लस log 1 प्लस x और एक कांस्टेंट c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया भैया। नहीं हुआ क्या? हैं कि तो अच्छे से तो होगा हुआ है। देखो log अकेला था, होता नहीं था इसका इंटीग्रेशन, हमने इंटू 1 किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया तो क्वेश्चन यहां फंस गया। x अपन 1 प्लस एक्स हमने कहा ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर दो ताकि ये कैंसिल वेंसिल हो जाए, कैंसिल हुए तो आंसर आ गया। इतना आसान था हमारा क्वेश्चन ही था, और इतने आसान क्वेश्चन में हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन किया जाए। बाबा देखो अगला क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि इससे पहले मैंने बता चुका हूं लॉग वाला। अब फिर से आ गया लॉग वाला, तो लॉग तो बेशरम आदमी है कि नहीं है? हाँ, तो इसको पहला मानो और इसको दूसरा मानो। अगर तुम सोच रहे हो कि लॉग बेशरम आदमी है तो तुम्हें नहीं पता, लॉग से बड़ा बेशरम एक्सपोनेंट है, जो चाहे उसका इंटीग्रेशन कर दो चाहे उसका डिफरेंशिएशन कर दो वो कभी चेंज ही नहीं होता। तो ऐसा बेशरम इंसान हमें नहीं बनना, समझ रहे? हाँ, अपन को सभ्य इंसान बनना है, सिविलाइज्ड पीपल बोल रहे हैं ना। हाँ, हमें थोड़ी अंग्रेजी भी अच्छी है। अच्छा, तो ये हो गया। अब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, अपना क्वेश्चन का आंसर पाओ। तो इसको क्या करोगे बेटा विद्यार्थीगण? स्वयं हल करोगे। क्यों करोगे इसको बताओ तुम स्वयं? क्योंकि तुम करोगे तो तुम सीखोगे, और सीखोगे तो पेपर में करोगे, और पेपर में करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, मम्मी पापा खुश होंगे। इस वजह से विद्यार्थीगण स्वयं हल करें, स्वयं हल करें, हर नहीं करें, हल करें। देखो सारे बोर्डों का पूरा सिलेबस केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप पर काय की सबरे बोर्डन की तैयारी राहुल सर जी, एएस टेक्निक और आशीष सर जी सब लोगन की जिम्मेदारी। हाँ, और ऐसे ही तो। हाँ, तो देखो मैथ की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, फिजिक्स की तैयारी आशीष सर की जिम्मेदारी, और टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी। ठीक है, तो चाहे कोनो बोर्ड हो गए, तुम तो एक फोन लगा दो काय पे 7310111134 या फिर 9598111134 या फिर 786 इस नंबर पे फोन लगाओ। तुम्हारे जो बोर्ड है, तुम्हें चाहिए अगर सिलेबस और अपना कंटेंट, क्या हो सर जी हमें जावा वाले बोर्ड को सिलेबस चाहिए, अबे हाल पूरा कंटेंट तुरंत मिलेगा आपको, समझ रहे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एएस टेक्निक है इंडिया का नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल जो इंडिया के टोटल 10 बोर्डों की तैयारी करा रहा है। तो आप सभी लोग कहीं मत जाइए, केवल और केवल एएस टेक्निक से अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, और सभी लोग अपने वीडियो को जितने लोगों को जानते हो सबको पहुंचा दो और बता दो कि एएस टेक्निक आ चुका है आगाज करने, और आप सभी के सेमेस्टर की तैयारी को मजबूत करने, पुख्ता करने, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना है एएस टेक्निक का सपना, तो तुम्हारे सपने हम साकार करेंगे। तो आप सभी लोग तुरंत ज्वाइन कर ले हमारा एएस टेक्निक ऐप। अगला प्रश्न किया जाए बेटा। देखो अब कॉस इनवर्स आ गया मुंह उठा के कि हमारा इंटीग्रेशन कर दो। जब तुम्हारा नहीं होता तो तुम क्यों आए? नहीं तुम क्यों आए? अब अगर तुम आए गए हो तो चलो तुम्हारा इंटीग्रेशन हम कर दे रहे हैं, है ना। सो हमने क्या कहा इससे? हमने इससे कहा कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसमें इंटू 1 करो, आइलेट लगाओ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का होल dx। देखो ये जो छोटी छोटी मिदरियां हैं, कौन है? छोटी छोटी जो मिदरियां हैं, मिदरियां जानते? जब बारिश होती तो तालाबों में इतनी छोटी छोटी सी मिदरियां, मेढक की छोटे बच्चे वो ऐसे ऐसे उछकने लगते, है ना। उसके बाद उन्हें पता नहीं है कि तालाब में मगरमच्छ भी रहता, मगरमच्छ अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने जगा दिया। अब जगा दिया तो परिणाम तो वो भुगतेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो देखो अब ये हो गया आपका, तो कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स और ये dx। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? आप तुम तो बस ये देखो, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ये तो ब्याह से फुर्सत हो गए, ये अपनी शादी से फुर्सत हो गए, इनको होगा कल्याण, इनकी पूछ गई माता। अब क्वेश्चन क्या बचा? देखो ये माइनस है और बाहर माइनस है तो ये प्लस कर दो। अब क्वेश्चन बचा एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो यहां तुम्हें ध्यान रखना है बेटा, क्या लगेगा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको क्लास नंबर 4, 5, 6, 7 में पढ़ाया।
है ना। हाँ 5 6 7 8 ये 4 क्लासें हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पार्ट प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की। तो उसमें मैंने बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में तुम्हें दिख जाए उसको टी मान लो। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, ऊपर दिख रहा हमें। तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस एक्स, आज 1 प्लस कैसे हो गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी भैया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लो तुम टी। तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx और बराबर t का dt, ऐसे ही होता ना। हाँ हमारे पास तो सर जी x सही है, और तुम्हारे पास जो है तुम बाकी वैल्यू निकालो ना। तो x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2 dt। ये वैल्यू उठा के रख दो भैया जल्दी से। तो x cos इनवर्स x माइनस 1/2 1/√, के अंदर t dt। बोले क्या सा सही है। हाँ तो देखो x cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ये ऊपर गया तो t की पावर माइनस का 1/2 dt हो गया, है ना। तो अब देखना x cos इनवर्स x माइनस 1/2, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और d प्लस c। अब देखना x cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस सी। तो 1/2 से 1/2 निपट गया। जैसे ही जे निपटा तो आंसर क्या बचा भैया, निपट गया मतलब खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। x cos इनवर्स x माइनस टी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर टी और प्लस का एक सी। टी की वैल्यू तो रख दो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा x cos इनवर्स x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का। देखो चुटकी में आंसर है ना, चुटकी में च्यवनप्राश होता था लेकिन यहां चुटकी में आंसर हो गया। एक चुटकी आंसर की कीमत तुम क्या जानो पॉलिटेक्निक करने वाले विद्यार्थियों, मतलब लंबा हो गया नहीं छोटा कर रहा। तो एक चुटकी आंसर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो तुम्हें देखो क्या करना है, cos इनवर्स x कहता मेरा इंटीग्रेशन नहीं होता, मुझ में इंटू 1 कर दे। जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसमें इंटू 1 करके फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो हमने वही काम कर दिया इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, क्वेश्चन कुछ ऐसा बना। ऐसा जब बनो तो हमें दिखा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x आएगा। तो हमने इसको t लेट किया और x dx की वैल्यू निकाल ली, पूरे क्वेश्चन को चेंज किया, आंसर आ गया बड़ा ही प्यार से, है ना। बड़े ही प्यार से बड़ी तकरार से क्वेश्चन का आंसर हमारा चलता हुआ आ गया है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भी बहुत दौड़ते हुए आ गया है। क्वेश्चन यहां पे अब आ गए हैं वो वाले जिनमें आपको पहले प्रतिस्थापन करना होगा और आफ्टर दैट फिर आपका क्वेश्चन जो है उसमें हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब खंडशः समाकलन लगेगा, है ना। मतलब पहले तुम्हें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर मिक्स करने पड़ेंगे। कैसे, देखो ध्यान से। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता बताओ, 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स होता कि नहीं, ऐसा होता। अगर ये होता है तो मैंने कहा एक काम कर, पहले इसको हटाओ, साइन इनवर्स एक्स को तुम टी मान लो। तो 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का क्या dx और t का क्या dt। तो देख भाई 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पूरा चला गया तुम्हारा dt में। साइन इनवर्स x की जगह पे तुमने t रख दिया, लेकिन x की जगह पे क्या रखोगे, तो x की जगह पे तुम्हें देखो साइन इनवर्स x को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो x की जगह पे तुम्हें साइन t रखना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट की जैसे ही, तो x की वैल्यू तो हो गई देखो साइन t और साइन इनवर्स x की वैल्यू हो गई t और इस पूरे की वैल्यू हो गई भैया dt। तो क्वेश्चन अब तुम्हारा बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ t साइन t। क्या बन गया, t साइन t। t साइन t बना मतलब आई लेट लगाया, एलजेब्रा को पहला माना, त्रिकोणमिति को दूसरा माना। और भैया जैसे ही हमने ये माना ना तो तुम्हें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब देख भाई तुम अगर ये सोच रहे हो कि वीडियो लाइव नहीं है तो देखो जब तुम्हारी गलत फहमी है, क्या कि हम बातें करवे से ज्यादा पढ़ावे में विश्वास रखत है ना, तो हम ही वजह से तुम्हें लाइव जल्दी जल्दी पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से रखना, ये t साइन t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t होता है, माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन t का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का
कॉस टी डी टी हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी और डी टी। और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है जल्दी से बताओ? तो कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन टी। क्या होता है? साइन टी, और साथ में कांस्टेंट। लेकिन ध्यान रखो, क्वेश्चन दिया था एक्स में, आंसर आ रहा टी में, बड़ी ना इंसाफी है, तो टी को तुम्हें एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो देखो यार, एक्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है? देखो, तुम्हें साइन टी की वैल्यू तो पता है, क्या है? एक्स। तो साइन टी की जगह पे तो तुमने रख दिया। कॉस टी की वैल्यू नहीं पता, तो तुम क्या करो, इसमें लगाओ यहां पाइथागोरस, है ना? पाइथागोरस क्या कहती है हमसे? पाइथागोरस नहीं, सॉरी, रेशियो फॉर्मूला, है ना? त्रिकोणमिति का रेशियो फॉर्मूला। कॉस क्या कहता है? वो लाल बटे कक्का पढ़ा ना तुमने? नहीं पढ़ा? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा होगा, है ना? पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अपॉन में वन मान सकते, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा एक्स है और हाइपोटेनियस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कॉस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो कॉस टी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना? 1। तो कॉस टी की वैल्यू आ तो गई, टी की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया, देखो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट, नहीं अपॉन का अंडर रूट, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सी। तो आंसर आएगा एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल। देखिए, ध्यान रखना, इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि टेन टी आएगा, अगर टेन इनवर्स एक्स का माना तो आंसर बीच में साइन आ गया, तो तुम्हें टेन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, नहीं साइन की वैल्यू, तो तुम्हें टेन को साइन में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे तुम? जाहिर सी बात है कि हम त्रिकोणमिति का सहारा लेंगे। त्रिकोणमिति में कौन सा यार? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर यही होता है आपका लाल बटे कक्का, है ना? तो लाल बटे कक्का कहता है क्या? लंब बटे कर्ण आपका साइन का होता है, आधार बटे कर्ण कॉस का होता है, और लंब बटे आधार आपका टेन का होता है। सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का होता है। तो ये दोनों चीजें आप लगाओगे तो ये चीज पाओगे, और आपका आंसर बड़ा ही प्यार से आ जाएगा। बताइए, आया क्या सबको? हैं? सिंपल थे ना आज के क्वेश्चन? बहुत सिंपल थे। अब देखिए, इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन ये रहा आपका, है ना? इसी तर्ज पे ये क्वेश्चन है। हमने इससे पहले में साइन को टी माना, तुम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को टी मानो। क्यों माने सर हम? क्योंकि देखो, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में ये चीज दी गई है तुम्हें। इस वजह से तुम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बताओ? इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे ना? क्यों करेंगे? हाँ, तुम खुद सीख गए होगे अब। विद्यार्थी स्वयं करें। क्यों करें? क्योंकि तुम करोगे तो तुम सीखोगे, ठीक है? और तुम सीखोगे तो तुम सीखोगे तो पेपर में करोगे, पेपर में करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो मम्मी पापा प्रसन्न होंगे, और हम चाहते हैं कि सबके मम्मी पापा प्रसन्न हो जाएं, ठीक है? तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और सभी लोग वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो आखिर कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले, वरना मैं तेरा कचूमर बना दूंगा रे बाबा। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A teacher, a pen, a student and a book can change whole the world. इस बात में विश्वास रखने वाले इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब टेक्निकल लेखक से पढ़ें फेस टू फेस। टेक्निकल लेखक होंगे आपके गार्जियंस। आपके सेमेस्टर की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। अभी डाउनलोड करें एएस टेक्निक ऐप प्ले स्टोर से, और तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और पाएं इंस्टेंट ऑफर। आप क्यों देर कर रहे हैं? आपके दोस्तों ने कोर्स खरीद लिया है, आपकी बैक लग जाएगी, दोस्तों आगे निकल जाएंगे, तो तुरंत एएस टेक्निक ऐप अभी के अभी ज्वाइन करें, केवल और केवल एएस टेक्निक ऐप। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें